बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज वीडियो स्टार्ट की है बेकरी से। हम घर से काम वगैरह करके निकले थे। इसके बाद हम लोग जा रहे हैं आज बहुत ही ख़ास रीज़न के लिए। अच्छा हुआ ये था कि मम्मी काफ़ी दिन से अम्मी को कह रही थी, ये हुआ था कि फ़ोन वगैरह पे अम्मी ने कहा था कि चक्कर लगाना, तो इसीलिए मम्मी ने कहा था कि चलो जी आज हम लोग चलते हैं। तो मैंने एक दिन पहले ये मम्मी को बता दिया था कि देखो हमारे मम्मी कल आने का इरादा है। ऐसे करके मैंने सरसरी तौर पे जो रूटीन वाली मेरी मम्मी से बात होती है उसमें मैंने मम्मी को कहा था कि मम्मी हमारा आने का आज इरादा है, क्योंकि मम्मी कई दिन से हम लोगों को इनवाइट कर रही थी और अम्मी को कह रही थी कि चक्कर लगाइएगा, तो ज़ाहिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अम्मी कहने लगी कि मैं इंशाल्लाह ताला लगाऊंगी। तो अम्मी ने कहा था कि मुअत्तर चलेंगे, शहनाज कई दिन से बोल रही है। तो मम्मी ने ये कहा कि ठीक है चलो तुम लोगों का मैं इंतज़ार करूँगी। तो आज हम लोग जा रहे हैं घर पर। और मम्मी को मैंने एक दिन पहले ही थोड़ा सा जो है ना कह दिया था कि मम्मी देखिए हमारा आने का इरादा है, हो सकता है हम चक्कर लगा लें। और मैंने कंफर्म नहीं करा था अभी तक ना, और बच्चों को फिर मैंने ट्यूशन ही भेज दिया था, तो आज ट्यूशन में ही थे, अभी तक वो घर से नहीं आए थे। और आज हम जा रहे हैं बहुत ही ख़ास रीज़न के लिए घर पर, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ख़ास बात करनी थी अम्मी को और मम्मी को आपस में, ज़ाहिर रिश्ते के हवाले से, क्योंकि आपको जैसे कि पता है मेरी छोटी बहन का रिश्ता तहसीन से हुआ हुआ है। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं भी यही वाला सूट पहना थी आज, फिर ब्लू मैं भी पहना थी, फिर हम दोनों का सेम सेम हो जाता। अच्छा हो रहा है। बटरफ्लाई 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 वेयर आर यू गोइंग। अच्छा ये मुमताज़ ने बना लिए कि ये फ्राई कर दो, तो मैंने कहा अच्छा जी, आते ही इसने मुझे काम पे लगा दिया है ना भाई सर। क्या आप फ्राई कर रही हैं? हाँ मैंने कहा ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो मैं फ्राई कर देती हूँ। नहीं नहीं मैं कर लूँगी। बिरयानी बनाई है, बिरयानी, आई लव बिरयानी। तुम्हें पसंद है बिरयानी? शहर को पसंद है बिरयानी? है ना, है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगती है बिरयानी, और हसन को भी है। अच्छा आप लोग ऊपर जा रहे हो? मम्मी कहाँ जा रहे हो आप लोग? अच्छा अच्छा, हाँ सही है सही है, जाओ तुम भी साथ चले जाओ। तो जी आज पता नहीं क्या मसला हो रहा था कि वोल्टेज बार बार कम बढ़ती हो रहे थे, कभी फैन स्लो चल रहा कभी तेज़ चल रहा। तो इसी वजह से जो है ना मम्मी ने कहा कि चलो ऊपर चलते हैं, और ऊपर का जो है ना ठंडा हो रहा होगा रूम, तो इसीलिए आज शहर के रूम में ये लोग जा रहे थे और ऊपर जाके ये लोग बैठ जाएंगे। शहर को भी मैंने कहा तुम साथ चले जाओ। यहाँ मैं जो है ये फ्राई करने लग गई थी मुमताज़ के साथ, मैं मुमताज़ से बातें भी कर रही थी साथ ही साथ। और जी ये लोग जो है ना अभी ऊपर जाके आराम करेंगे, फिर इसके बाद हम खाना लगा देंगे। अच्छा गैस जो है ना हमारी यहाँ पर जल्दी चली जाती है, और मम्मी के घर जो है वो सिलेंडर वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। मम्मी को बड़ा डर लगता है, इसीलिए वो गैस जाने से पहले पहले सारे काम अपने कर लेती हैं। और सिलेंडर नहीं है ना, तो इसीलिए सारे काम हमें गैस जाने से पहले पहले करना पड़ते हैं। तो आपके वहाँ की टाइमिंग क्या है? यहाँ तो 9, साढ़े 9, 10 इनफ होती है, 10, साढ़े 10 तक चली जाती है, यानी पहले का हल्की हो जाती है फिर इसके बाद चली जाती है। तो हाँ माशाल्लाह से फर्स्ट पोजीशन आई है मेरी। अच्छा फर्स्ट पोजीशन किस में आई है मैं आपको बताती हूँ। उनका की फर्स्ट पोजीशन आई है टीचिंग की, इसमें वो दिए थे टेस्ट दिए थे, रिटन टेस्ट में आया मेरा दिया था, उसके अंदर आज इसका फर्स्ट पोजीशन आई है। इसका आज इंटरव्यू भी था माशाल्लाह से। हाँ और वो भी बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा बहुत शुक्रिया। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह पाक तुम्हें कामयाब करे, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इसका जब ये जा रही थी ना टेस्ट देने, सुबह में इसकी कॉल आती है, ये मेरे लिए दुआ करना आज मेरा टेस्ट है। रात को मैं जबकि घर इत्तेफाक की बात है कि उस दिन मैं घर आई हुई थी टेस्ट का, तो उसके पापा ये पढ़ नहीं रही है, इसको बोलो ये मुझसे बातें कर रही है, ये पढ़ नहीं, इसको बोलो पढ़े। कोई तो मतलब मेरी पापा मैंने पढ़ लिया, ये मुझसे बात कर रही थी उस वक्त। अब हम दोनों बहनें हैं, हम दोनों आपस में खूब बातें करते हैं, बैठे होते हैं सुकून से। तो इसका टेस्ट था नेक्स्ट डे, पापा को फिक्र थी, अब जाहिर है वो फादर है ना तो उनको पता था। तो ये पढ़ नहीं रही है, इसको बोलो पढ़े, मुझे कह रहे हैं जैसे मैं इसको डांटूं और बोलूं कि पढ़े। मैंने कहा पापा उसने पढ़ लिया माशाल्लाह से। तो देखें वालिदैन की एफर्ट्स और बच्चों की एफर्ट्स देखें, माशाल्लाह से इसने सब में सबसे ज़्यादा हाई स्कोर किया है और माशाल्लाह फर्स्ट पोजीशन आई है। मतलब कितनी टोटल किस तरह था इस कितने उसमें था, यानी कितने कैंडिडेट्स थे? काफ़ी सारे कैंडिडेट्स थे, लेकिन उसमें ये कि पोजीशन टॉप 5 को कॉल करा उन्होंने, लेकिन उसमें मेरा फर्स्ट था, सबसे पहला नाम। वो कह रहे सिद्धार्थ था, मैंने कहा मैं हूँ। अच्छा और एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका इंटरव्यू में इसने मुझे आके बताया, अभी मेरा
इंटरव्यू में मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, मुझे बताओ। हाँ, मुझे पहला सवाल ये हुआ कि आपके नाम का मतलब क्या है, सिद्धार्थुल मुंतहा का मतलब बताइए। तो फिर मैंने जब उनको बताया ना, सरप्राइज हो गए। हाँ, ये तो भाई माशाल्लाह ऐसी जगह का नाम है ये, फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। बुलंदियाँ, बुलंदियाँ, ऊंचा मकाम। ऊंचा मकाम, वो मुकाम बस जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त थी, जिसकी मतलब हुदूद बस हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तक की, मतलब वहाँ तक की थी उनकी हुदूद, कि उससे आगे जाने से भी जिब्राइल के पर जल जाते। हाँ, इसलिए वो आगे नहीं जा सकते थे। वो मुकाम है सिदरातुल मुंतहा। माशाल्लाह से इतना प्यारा नाम है सिदरातुल मुंतहा, बहुत ही प्यारा नाम है। पाकिस्तान कह रही हूँ, दिल दिल पाकिस्तान ना दो प्याज पे जाओ, खाना लग रहा है अब ऊपर। तो जी मेरी मम्मी ने जो है खाने का तकरीबन सारा इंतज़ाम कर रखा था, और यहाँ ना बस बिरयानी को दम लगा चुकी थी मम्मी, बस मैंने सिर्फ उसको गरम वगैरह करके इसके ऊपर बघार वगैरह डाला है। मैंने इसको कुछ पकाया नहीं है, सिर्फ ये आखिर में बस मम्मी और अम्मी ऊपर चली गई हैं, तो मैंने कहा मम्मी अब आप नीचे मत आना। नहीं, मैंने सहर को बोला कि तुम चक्कर लगाना, मोमिन घर में है, और मैंने कहा चलो मैं खाना निकलवा के भेजती रहूँगी, आप लोग ऊपर बैठ के ऊपर ही लगा देंगे खाना, ऊपर नीचे चक्कर लगाना आसान नहीं होता, मुश्किल भी होता है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो ऊपर ही दस्तरखान लगा देते हैं। तो बस खाना निकाल रही थी अभी मैं जल्दी से, क्योंकि गरम गरम खाना है ना, तो खाना गरम गरम ही अच्छा लगता है खाने में। मम्मी ने बिरयानी और चिकन का कोरमा और मिठाई थी, और साथ में मुंतहा ने ये बनाया था जो रोल्स थे, जो चिकन बॉल्स थी, सॉरी वो बनाई थी, तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। और चिकन की बिरयानी, सॉरी बीफ की बिरयानी मुझे बहुत ही पसंद है मम्मी के हाथ की। और यहाँ बस अब दस्तरखान लग रहा है, और मुंतहा भी खाना लेके जा रही है। मैंने कहा मुंतहा तुम ऊपर ही रहना, फिर खाना खा लेना, मैं बस खाना लेकर आ रही हूँ, बाकी की चीज़ें तो यहाँ मिठाई भी मम्मी ने निकलवाई थी। तो मैं कह रही अलग से एक गुलाब जामुन क्यों आई है, बाकी सारी एक कलर की और एक अलग से ब्राउन कलर की। तो खैर मैंने इसको इस तरीके से फूल बनाकर अरेंज कर दिया था, और अब मैं ऊपर जा रही थी, पापा भी नीचे ही थे, तो मैंने कहा पापा आप भी ऊपर चलिए, तो कह रहे कि तुम लोग जाओ मैं थोड़ी देर में आऊँगा। तो यहाँ मोमिन को मैं कह रही थी खाना खा लो मोमिन, खाना क्यों निकाल के। और यहाँ भाई हम लोग सब बैठ चुके हैं, दस्तरखान लग चुका है, और हम लोग बैठ के खाना खा रहे थे बहुत ही मज़े से। खाना वगैरह बहुत अच्छा बना था। इन लोगों की आपस में बातचीत हुई, और रिश्ते के हवाले से यही बात हुई, शादी के हवाले से बातचीत हुई। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जल्द अपडेट देंगे कि क्या बात हुई है। जैसे कि मम्मी ये सारी बात कर रही थी कि भाई जैसे मेरी शादी सर्दियों में हुई थी, तो मुंतहा की शादी भी हम लोग क्या सर्दियों में करेंगे, और किस तरीके से मंथ, यानी मंथ का भी देखना होता है ना हमें, इस्लामिक मंथ के हवाले से। अच्छा आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से फ़िक्स करते हैं शादी वगैरह। हम लोगों को ना ये होता है कि शादी इस्लामिक मंथ भी देखकर अरेंज कर रहे होते हैं। जैसे कि होता है कि जो शबान का महीना होता है और रमज़ान का महीना होता है, इन 2 महीनों में हमारे यहाँ शादी नहीं होती। मुहर्रम में बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं, मुहर्रम में भी हम लोग शादियाँ नहीं करते, ज़्यादातर यही होता है। तो बस ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोग बहुत मतलब चीज़ें और सीक्वेंस वाइज देखते हुए फिर शादी की डेट अरेंज करते हैं। और साथ ही ये है कि हर चीज़ को हमें देखभाल के करनी पड़ती है। तो यही सारी बातें मम्मी आज अम्मी से कर रही थी। जैसे कि आपको पता है अभी हमारा घर बन रहा है, अभी पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है, तो अल्लाह पाक साथ खैरियत से बन जाए यहाँ पर। तो बस ये सारी बातें अम्मी बता रही थी कि अभी घर बन रहा है, शादी की डेट कब तक रखेंगे। बैठे ऊपर बातें कर रहे हैं, मैं फिर नीचे आ गई थी। मुंतहा ने किचन समेट लिया। मुंतहा किचन धोने नहीं, मतलब बर्तन धोने के लिए लग गई थी यहाँ पे। और यहाँ हुसैन जो है ना बहुत तंग कर रहा है। हम मुंतहा के लिए बास्केट भी लेकर आए थे साथ में। अच्छा तंग नहीं कर रहे हो आप मुझे। लाल वाला बच्चा है, थैंक यू। तो बस ये था। हाँ, और बाहर इतना सजावट हुई हुई है, बहुत ही ज़्यादा सजावट हुई हुई है। दोनों भाई बैठे हुए हैं। चग्गू 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 मेरा चग्गू बंदर, मुझे भी दे देना एक गिलास पानी, एक गिलास पानी दे देना। धुल गए बर्तन सारे, बर्तन धुल गए। थैंक यू थैंक यू।
तो जी किचन वगैरह साफ़ हो गया था, इसके बाद खाना भी खा लिया था हम लोगों ने। हम ऊपर ही बैठे हुए थे और जी बस ये सारी बातें जो है ना एक बड़े ही इस तरीके से होती हैं। हम लोगों के यहाँ के लड़के वाले लड़की की तरफ जाते हैं और उनसे पूछते हैं। इसी तरीके से रिश्ता लेते वक्त होता है कि रिश्ता लेने के लिए भी लड़के वाले जो हैं वो लड़की की तरफ जाते हैं और फिर रिश्ता मांगते हैं। जो भी है अल्लाह ताला नसीब में करे, अल्लाह पाक सब कुछ अच्छा करे। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है बिछे हुए। हाँ, इस डबल टेप लगा लोगी ना कॉर्नर बैठ जाएंगे। डबल टेप लगाओगी ना कॉर्नर बैठ जाएंगे। हाँ हाँ। ये देखो हुसैन, आप क्या कर रहे हो? थोने थैले हो। हाँ वेरी गुड, आप ले लो। घर पे सब ठीक है सर? सही है तुम्हारी भांजी? हाँ। अल्लाह अल्लाह पाक सेहत दे। शहर की भांजी के लिए भी आप लोग सब दुआ कीजिएगा। उसके बेचारी बच्ची के रॉड डली है, रॉड डली है। अल्लाह पाक उसे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हाँ, वो गिर गई थी बचपन में तो उसके बाद उसको चलना ही नहीं आया। ऐसे ही नहीं हुआ ना। बस आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उस बच्ची को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसका सही कर दे, है ना। हो जाएगी इंशाल्लाह ताला सही। अभी रॉड डल गई ना। अल्लाह, ये छोटी बच्ची है वो। ऊपर भी आता है, सिग्नल आ जाते हैं ऊपर भी। गिफ्ट तो चेक करो अपना। चलो इसको ओपन करते हैं। हम कर रहे हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग। अच्छा ये देखो जरा। हाँ, जैसे इससे इसका गिफ्ट है, अक्का का है ये गिफ्ट। नहीं अच्छा, नहीं नहीं अभी आपने खाना खाया है। हाँ, ये बास्केट हमने ब्लैक एंड ब्राउन के लिए। तो खेलने के लिए ब्लॉक्स की जगह ये ना अक्का की नेल पेंट से खेल रहा है दोनों। बताओ। इतना बड़ो इतना बड़ो। हाँ। और मुंता बताओ, कुछ ही बताओ अच्छा सा। चीखे कितना जोर से। और मुंता घर का बारी हो। चलो घर चलो। हाँ घर चलो। कब आओगी? ये डांस कर रहा है। किसकी शादी में डांस कर रहे हो? देखो जरा। किसकी शादी में डांस कर रहे हो? तो जी यहाँ बच्चे भी खेल रहे थे और बच्चों को खेलने के लिए मुंता की नेल पेंट मिली थी। ये जब भी आते हैं ना दोनों मुंता की नेल पेंट में घुस जाते हैं क्योंकि इसको पता है, इनको पता है इनकी मम्मा के पास तो नेल पेंट है नहीं। मुंता लगाती है, मुंता को शौक है, कभी कभी वो अपने नेल पेंट लगा लेती है लेकिन वो पील ऑफ होती हैं, वो जल्दी से हट जाती हैं। यूँ ही छोटी छोटी सी तो होती हैं और वो यूँ ही हट जाती हैं, उन्हें नेल पेंट रिमूवर की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खाना चलो हम जा रहे हैं मुंता। सही है। अल्लाह हाफिज़। घर आना। सही है, फिर आना घर पर। इंशाल्लाह आऊँगी, बहुत जल्द आऊँगी। लगाती रहती हूँ मैं तो, चक्कर आती रहूँगी। अच्छा लगा आप आई, है ना। और तुम भी आना, हमें भी अच्छा लगेगा। जब मम्मी लेकर आ जाए। हाँ आसिफ के साथ आ जाना। चलो सही है। चलो मम्मी अल्लाह हाफिज़। अच्छा मुंता अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खाना खाना भूल गए हम। खाना ले। अच्छा इतनी फिकर। इतनी फिकर। अच्छा मम्मी अल्लाह हाफिज़। अच्छा पापा अल्लाह हाफिज़। देखो बच्चे चले गए पहले ही। लाइट खोलो ना यहाँ की, अंधेरा हो रहा है।
तो जी सबसे अल्लाह हाफ़िज़ कह के हम लोग घर से निकले थे और अब हम घर जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं आप एक एक से अल्लाह हाफ़िज़ कह के मिलती हैं और फिर जाती हैं। और मुझे एक मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि आप इस तरीके से जैसे मिलती हैं, आप गले लग के और माँ अपनी माँ के चूम के, मतलब मैं उनकी किस करके फिर निकलती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे तो बस मौका चाहिए होता है अपनी अम्मा को करीब करने का ना। मैं उनके हाथ भी चूमती रहती हूँ, कभी मेरा दिल चाहता है उनका मुँह चूम लेती हूँ। तो मेरी ये मोहब्बत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी मैं आती हूँ या जाती हूँ तो इस वजह से बस एक आदत बन गई है। यानी मैं जब पढ़ने भी जाती थी और पढ़ाने भी जाती थी तब भी मैं अपनी मम्मी से इसी तरीके से मिल के जाती थी और वो एक बचपन से एक आदत बन गई है। तो इस वजह से ऐसे मैं मिलती हूँ। आप जो पूछ रहे थे, जो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे ये पूछा था, तो बस ये एक बचपन की आदत है, इसमें कोई अलग से कोई लॉजिक नहीं है। ये मेरे मिलने की आदत है, सब में नहीं होती और मैं सबके साथ इस तरीके से नहीं मिलती, सिर्फ अपनी माँ से और अपनी बहन से इस तरीके से मिलती हूँ। बाकी ये कि बाकी सबसे हाथ मिला के गले मिल के इस तरीके से मिलती हूँ। तो बस यही मेरी एक क्या कह लें कि एक चाइल्डहुड आदत हो गई है कि जिससे जो है ना इस तरीके से हम मिलते हैं। तो अब हम घर जाएंगे और रास्ता अब देख रहे हैं कितना ज़्यादा रश हो रहा है। बच्चे कैसे खड़े हुए हैं। बारात जा रही है, दूल्हा की कार भी होगी आगे पीछे। हाँ, ये पूरी बारात जा रही है। हम ब्रदर क्या हुआ? अम्पी क्या हुआ? एक खिला रहे भाई, को मुझे भी नहीं दे रहे और बादल को भी नहीं दे रहे। कितना ज़्यादा रश हो रहा है, समझ से बाहर है। इतना रश कैसे हो रहा है, पूरा ब्लॉक हुआ हुआ है वहाँ तक। ये दोनों देखो ऊपर चढ़ के देख रहे हैं बारात। बारात जा रही है। अल्लाह रहम, ये देखो डाला, इसमें बारात जा रही है पूरी। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। वहाँ थे या ना जब उस वक्त हो रहे थे। पूरी बारात जा रही है, सबकी एक जैसी गाड़ियाँ हैं। गए थे और रास्ते से हमने आम और केले लिए थे। ये रहे केले और ये रहे आम। और अब जो है ना मैंने हुसैन के कोर्स पे जो है ना प्लास्टिक कवर भी लगाना है। ये रहा सारा कोर्स, ये तकरीबन सारी इसकी बुक्स हैं। अभी मैं आप लोगों को आराम से इत्मीनान से बुक्स दिखाती हूँ कि इसकी कैसी बुक्स हैं। अच्छा, साथ ही साथ जो है ना अभी मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल की कि कहाँ हैं, उन्होंने खाना वाना खाया है। और तो कहते हैं मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो बस आते ही होंगे। इसके बाद बस ये है कि मैं हुसैन की कॉपीज़ पे भी कवर चढ़ा दूँगी। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, जब तक मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, नमाज़ अदा कर लेती हूँ। ईशा की नमाज़ अभी नहीं पढ़ी है, बच्चे अभी ऊपर हैं। बच्चों को भी जल्दी सुलाना है क्योंकि उनके भी स्कूल हैं दोनों के, माशाल्लाह से अब दोनों स्कूल जाने लगे हैं ना माशाल्लाह। इतनी जल्दी बच्चे बड़े होते हैं। कहाँ वो मेरी उंगली पकड़ के मेरी गोद में सोया करते थे और कहाँ मैं उनको स्कूल छोड़ कर आ गई माशाल्लाह से। अब अजीब सा, यानी एक अजीब ठंडी ठंडी सी फीलिंग है ये ना। तो बस अब जो है ना मैं ये सारे काम जल्दी जल्दी निपटाते हैं, जल्दी फटाफट से ये सब चीज़ें करते हैं। और मूंगफली वाला भी आ गया है हमारी तरफ, मूंगफलियाँ भी आ गई हैं हमारे घर की, वहाँ बेचने आता है रोज़ाना मूंगफली वाले। तो हुसैन को बहुत पसंद है, अम्मी को बहुत पसंद है पीनट्स, तो इसीलिए जो है ना हमने पीनट्स भी लिए हैं। बेटी होने के साथ साथ एक बहू भी हूँ, एक माँ भी हूँ और भी बहुत सारे रिश्ते हैं जो कि मेरे साथ हैं। तो मुझे उन सब चीज़ों को देखते हुए सब चीज़ें करनी होती हैं। तो यहाँ अब मैं घर आकर मुझे अपने बच्चों के लिए स्कूल की तैयारी करनी थी और यहाँ अब मैं हुसैन की बुक्स फ़र्स्ट टाइम राइट कर रही थी, उसकी बुक्स पे नाम लिख रही थी। मैं बता नहीं सकती, ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ना, बस बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग होती है कि अब मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। माशाल्लाह हसन तो जाता ही था, अब हुसैन भी स्कूल गोइंग हो गया है। तो यहाँ मैंने हुसैन के नाम लिखा है, हुसैन अली, और साथ में उसके नाम के आगे एक स्टार बनाया है। अच्छा, स्टार बनाने का रीज़न ये है कि हुसैन को नाम तो पढ़ना नहीं आता, अभी वो बहुत छोटा है, अभी उसकी क्लास भी रिसेप्शन है बिल्कुल अर्ली। तो इसी वजह से जो है स्टार मैंने उसके आगे बनाया है क्योंकि उस स्टार की पहचान है। वैसे तो टीचर्स इतना हेल्प करती हैं कि टीचर्स उन्हीं बच्चों को उनकी बुक्स देती हैं जो कि उनकी होती हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हुसैन को ख़ुद से भी थोड़ी बहुत पहचान हो। तो इसलिए मैंने उसके नाम के आगे एक स्टार बनाया है ताकि उसे पहचान हो कि
दिस इज़ माई बुक, दिस इज़ माई कॉपी, दिस इज़ माई पेंसिल बॉक्स। तो हर चीज़ के लिए उसको जो है ना, उसको पहचान करवाने के लिए उसके आगे स्टार मैंने छोटा सा बनाया ताकि उसको पता चल जाए। अगर वो डेस्क पे 4 बच्चों के साथ भी बैठा है तो उसको पता हो कि ये वाली कॉपी, ये वाली बुक मेरी है और मुझे यही लेनी है। और जब बच्चा वो बार बार देखेगा तो उसके आगे नाम लिखा हुआ है और नाम की भी उसको पहचान होगी कि ये मेरा नाम है। तो ये छोटी सी एक ट्रिक थी। अगर आप लोग भी बच्चे जा रहे हों स्कूल तो एक छोटा सा एक ये मेरा ये है कि उनको बच्चों को खुद भी पहचान होनी चाहिए। तो बस यही करने के लिए मैंने ये काम किया और उसकी हर बुक, हर चीज़ पे उसका एक छोटा सा स्टार उसके आगे बना दिया है। चाहे तो आप स्टिकर भी लगा सकते हैं। स्टिकर मैंने इसलिए नहीं लगाया कि और भी बच्चों के स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, मैंने खुद से स्टार बनाया नाम के आगे। अच्छा, यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे कवर चढ़ा रही थी क्योंकि बुक्स पे प्लास्टिक कवर लगाने थे, तो मैं हर हसन की भी तमाम बुक्स और कॉपीज़ पे प्लास्टिक कवर लगाती हूँ और यहाँ मैंने हुसैन की भी तमाम बुक्स और कॉपीज़ पे प्लास्टिक कवर लगा दिए ना है। अच्छा, मेरे साथ जब मैंने हसन की बुक्स और कॉपीज़ कवर चढ़ाए थे ना तो वो हेल्प करवा रहा था। आज नहीं था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसकी कमी लग रही थी क्योंकि अभी हसन जो है वो सो चुका है क्योंकि उसका स्कूल है और हुसैन का भी स्कूल स्टार्ट हो चुका है। इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द हुसैन का फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल शेयर करूँगी। तो बस ये है कि अभी थोड़ा जातने लगे तो थोड़ा सेट हो जाए, इंशाल्लाह ताला फिर मैं शेयर करूँगी हुसैन का स्कूल फ़र्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो यहाँ तमाम बुक्स और कॉपीज़ पे मैंने कवर चढ़ा लिया था। ये था मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।